बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने वकला से मुकालमा किया कि गवर्नर के वकील कोई ऑफर करा रहे हैं या नहीं। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल शुरू कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने असम्बली की मुमकिना तहरील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने वकला से मुकालमा किया कि गवर्नर के वकील कोई ऑफर करा रहे हैं या नहीं। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल शुरू कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने वकला से मुकालमा किया कि गवर्नर के वकील कोई ऑफर करा रहे हैं या नहीं। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल शुरू कर दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। जस्टिस आबिद अजीज ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ है। इस केस की समाअत जारी है जिसका अहवाल आपको बताते रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुल्तान का रुख करेंगे जहां पर आटे के हुसूल के लिए शहरी परेशान हैं। MDA चौक पर सस्ते आटे का थैला खरीदने के लिए शहरी घंटों से लाइनों में मौजूद हैं। शहरियों में आटे के हुसूल के लिए तकरार भी जारी है। बात करेंगे, इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइएगा। मैं मौजूद हूँ मुल्तान के MDA चौक पर और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आटे के हसूल के लिए जो है लाइनें जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर हुए हैं। सुबह 8 बजे से 7 बजे से लोग जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं आटा लेने के लिए। सरकारी आटा जो कि सस्ता आटा होता है 648 रुपये का जो है वो 10 किलो का बैग है, लेकिन अभी तक जो है लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं और कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि उनको जल्द ये आटा जो है वो मिलने वाला है। बात करते हैं वेट करना पड़ता है। फिर इन्होंने गट्टू भी बढ़ा दिया है, कीमत भी बढ़ा दी है। कीमत बहुत बढ़ा दी है इन्होंने। ये आगे आटे का गट्टू यही स्टोर पे मिल जाता था 400 रुपये का, अब वही दे रहे हैं जी 650 रुपये का आटे का गट्टू भी, 400 रुपये का सामान भी साथ लो। अब ये देख लो घंटे से लाइन में खड़े हैं, पैसे उठा के खड़े हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। आटे का रेट भी इन्होंने इतना बढ़ा दिया, 500 से 450 था, 500 कर दिया, फिर 550, अब ये 650 का। और आटा भी सही नहीं आ रहा, बिल्कुल रोटी 5 मिनट के बाद रोटी बिल्कुल काली हो जाती है, ऐसे खाने को भी दिल नहीं करता। क्या कह रहे हैं आटा यार तरोड़ के साथ होते सवेरे 8 बजे दिया खड़े आटा मिलता नहीं, रोजाना आसान है आटा नहीं देंगे पड़े हैं भाई, अभी तक आटा नहीं मिला, क्या करें, बेरोजगार है, क्या करें हम। आटा तो नहीं होती हैं आपस में लड़ाइयाँ काफी होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं इतने, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इधर, आटे से लड़ाइयाँ होती है, आटा नहीं मिलता। सरकारी आटा है, इसके जो बैग्स हैं ये अलग से स्टॉल न लगाया जाए बल्कि ये दुकानों पर जो है वो दिया जाए, परचून की दवाया जाए, वहाँ से शहरी बासानी आटा खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में बढ़ती हुई आटे की कीमतों से शहरी परेशान है। मार्केट से 20 किलो आटे का थैला गायब, जबकि 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बात करते हैं, जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताइएगा गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल महंगाई का तूफान है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। आम इस्तेमाल का जो आटा है वो भी गरीब आवाम की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका है, क्योंकि कई माह से ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का जो थैला है वो दस्तयाब ही नहीं, और ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का जो थैला है वो 2200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से ओपन मार्केट में जो आटा है वो फ़ी किलो 150 रुपये में फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि चक्की का जो आटा है वो 160 रुपये से 165 रुपये फ़ी किलो में
फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत की जानब से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के वाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। जो सरकारी सतह पर शहर भर में जो आटे के जो सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ पर 10 किलो आटे का जो थैला है वो 648 रुपये में दस्तयाब तो है, लेकिन शहरियों को कई कई घंटे तवील कतारों में खड़ा होने के बाद जो है वो आटे का एक थैला दस्तयाब होता है, जो कि शहरी कहते हैं कि इस्तेमाल के काबिल ही नहीं। जबकि दूसरी जानब वफाकी हुकूमत की जानब से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के वाले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का जो थैला है वो 648 रुपये में दस्तयाब है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द शहर भर की ओपन मार्केट में आटे की फराहमी और कीमतों को कंट्रोल करने के वाले से ठोस इकदाम किए जाएं, ताकि महंगाई के इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो आम शहरी और जो दिहाड़ीदार हैं उसको मिल सके। जाहिद, बहुत शुक्रिया। मरी का रुख करेंगे, जहां पर तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई। सयाह होटल्स के कमरों से निकलकर बर्फबारी को एंजॉय करने लगे। मजीद बात करते हैं हैदर अली से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा। कोसार मरी में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आसमान से रूई की मानद बर्फ के गाले गिर रहे और इन गालों को देखने के लिए सयाह भी मरी के अंदर मौजूद हैं, जो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं, गर्मा गर्म चाय काफी पी रहे हैं। मेरे साथ एक दुबई से आई हुई फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो मरी के अंदर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। Well, Alhamdulillah, it's been great. I just want to say, I was thinking to go to Georgia with my family, लेकिन जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो पाकिस्तान है, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। So I'll recommend everyone don't go anywhere, come to Pakistan. This is right place for the tourism. Yeah, thank you. Tell me about snowfall. Yes, I am enjoying. I am very happy today. Yeah, she is very happy. जी बिल्कुल, ये एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मरी के तमाम तफरीह मकामात पर सयाह मौजूद हैं, जो इस लाइव बर्फबारी से खूब एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंतज़ामिया है वो भी इंतहाई मुतहरक दिखाई दे रही है। महकमा हाईवे की जानिब से मरी के अंदर 13 स्नो कैंप कायम कर दिए गए और महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी के अंदर ये बर्फबारी का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा और मरी के अंदर अच्छी बर्फबारी की तवक्को की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दीरबाला में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चचलो लामोती में 2 दिन मुसलसल बर्फबारी की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे, फारूक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, बताइएगा। तल्ला मुतई पटोराट के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बर्फबारी जारी है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, वो घरों में महसूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 फुट से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ ज़मीन पर पड़ चुकी है, जबकि ऊपर से मौके मौसमियात का कहना है कि ये बर्फबारी का सिलसिला जो है अगले 2 दिन तक जारी रहेगा और जिसकी वजह से उनके मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और इन लोगों का मुतालबा है कि ये राब्ता सड़कें कम अज़ कम सूबाई हुकूमत को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि ये सड़कें बहाल करें, ताकि हम अपने लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी और रोज़मर्रा अशिया जो यहाँ पर नापीद हो चुकी हैं, जिनकी किल्लत यहाँ पर हो रही है, वो ला सकें। यहाँ पर एक और भी मसला आवाम को दरपेश है, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और वो मरीज़ों को पैदल लेके जा रहे हैं। वो राशन को घरों में गद्दों और खच्चरों के ज़रिए ला रहे हैं और उनको वो भी मसला दरपेश है और उनका मुतालबा है हुकूमती वक्त यहाँ पर तवज्जो दे। और चूँकि ये इलाका आपज़दा पहले से आपज़दा है और यहाँ पे सैलाब ने भी तबाही मचाई थी, यहाँ पर अब बर्फबारी शुरू हो। आपको बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर राब्ता सड़कें कई रोज़ से बंद हैं। ताज़ा तरीन बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बात करते हैं मोहम्मद सफ़ीर रज़ा से। सफ़ीर, क्या सूरत हाल है? आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता शब बारिश और वक्फे के साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। आज सुबह मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरदोनवाह में हल्की बारिश हुई है और पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी से मज़ीद मौसम जो है वो ठंडा हो गया है। इस वक्त यकबस्ता और ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोहे मखड़ा पर बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है और इसी तरह से सरा और पीर चिनासी में भी बर्फ़बारी हो रही है। अगर हम बात करें बलाई इलाकों की, ख़ासकर बलाई वादी नीलम और लीपा वैली का ज़मीनी रास्ता
3 रोज़ से मुसलसल बंद है। बर्फ़बारी का सिलसिला वहाँ पर वक्फे के साथ जारी है। रेशियाँ, लमनियाँ, दावखन, चिकार, सुदन गली, इसी तरह से नीलम वैली में चिकार, शारदा, केल, ताओबट, निकरू, हिलमत, गुरैस वैली में बर्फ़बारी हो रही है, जिससे उन इलाक़ों में जो शहरी हैं वो महसूर होकर रह गए हैं। ग़ज़ाई किल्लत का सामना बाज़ बालाई इलाक़ों में लोगों को करना पड़ रहा है। इसी तरह से जो अगर हम ज़हरी इलाक़ों की बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त यकबस्ता और ठंडी हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के कई इलाक़ों में वक्फे के साथ बारिश और बलाई पहाड़ी सिलसिलों में मज़ीद बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान भर से आने वाले सियाहों को ख़बरदार किया है कि वो पुरखतर पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इज्तनाब करें, चूँकि बर्फ़ानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग का ख़दशा भी मौजूद है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे के साथ मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शुक्रिया आपका। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बारिश जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में 13 जनवरी तक बारिश की पेशगोई की है। बात करेंगे, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना बताइएगा। इस्लामाबाद में तो इस वक्त तेज बारिश हो रही है और बारिश के बायस से इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। 13 जनवरी तक मुल्क के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है और इस्लामाबाद वालों को बहुत दिनों से इसी बारिश का इंतजार था। इस्लामाबाद समेत खिता पठोहार में, पंजाब के बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है। पहाड़ी सिलसिलों पर बताया गया है कि अच्छी बर्फबारी होगी। मलके हिसार, मरी में और बेशतर पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का आगाज भी हो चुका है। आज मलके हिसार, मरी में बहुत अच्छी बर्फबारी की तवक्को की जा रही है और जो सयाह वहां का रुख करना चाहते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत भी की गई है। इस्लामाबाद में मौसम बहुत अच्छा है और यकीनन आज इसी मौसम का बहुत ज्यादा मजा लिया जाएगा और 3 दिन तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24।